लोकसभा चुनाव को लेकर बीमा भारती के इस्तीफे से खाली पूर्णिया की रुपौली विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होने वाला है। पिछली बार जेडीयू से विधायक बनी बीमा भारती इस बार आरजेडी से चुनावी मैदान में है और आरजेडी से विधायक वो बनना चाहती हैं। मतदान से 5 दिन पहले उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। चर्चित यादुका हत्याकांड में आरोपी उनके पति और बेटे की गिरफ्तारी के लिए कानून का शिकंजा कस गया है। भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में फरार चल रहे रुपौली के पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उसके पुत्र राजा कुमार उर्फ राजा कुमार के घर पुलिस ने इश्तेहार चिपका दिया है। बीमा भारती नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई थी और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने रुपौली विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन पप्पू यादव ने उन्हें हरा दिया। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज, मैं हूं दिव्यांशु। भवानीपुर पुलिस ने पूर्व प्रमुख अवधेश मंडल के भवानीपुर नगर पंचायत के भवन देवी टोला स्थित आवास और उनके पैतृक घर भिट्ठा आवास में इश्तेहार चिपकाया है। इस मामले में भवानीपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गुरुवार की संध्या न्यायालय से निर्गत इश्तेहार अवधेश मंडल के दोनों घरों पर चिपकाया गया है। चर्चित हत्याकांड में रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के पति पूर्व प्रखंड प्रमुख अवधेश मंडल को जहां पुलिस के अनुसंधान में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है, वहीं उसके पुत्र राजकुमार उर्फ राजा के द्वारा शूटर को हायर करने की बात पुलिस के द्वारा बताई गई है। इस चर्चित हत्याकांड में दोनों का नाम आने के बाद से ही दोनों पिता पुत्र फरार चल रहे हैं। व्यवसायी गोपाल यादुका हत्याकांड में अवधेश मंडल और उनके पुत्र का नाम आने के बाद भवानीपुर पुलिस के द्वारा दोनों की गिरफ्तारी के लिए भवानीपुर पुलिस के द्वारा अवधेश मंडल के घर भिट्टा एवं भवानीपुर से लेकर पटना स्थित बीमा भारती के सरकारी आवास तक छापेमारी करने का काम किया गया था। लगातार छापेमारी करने के बावजूद भवानीपुर पुलिस दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है, जिसके बाद भवानीपुर पुलिस ने गुरुवार को अवधेश मंडल के भवानीपुर और भिट्ठा स्थित घर पर इश्तेहार चिपकाने का काम किया है। यादुका हत्याकांड में फरार चल रहे पिता पुत्र के घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाने का काम कर दिया है। बावजूद गिरफ्तार या फिर आत्मसमर्पण नहीं करने पर दोनों के विरुद्ध कुर्की जब्ती का वारंट निकलवाया जाएगा, ये कहना है संदीप गोल्डी का, जो एसडीपीओ हैं धमदाहा के। तो रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ बीमा भारती के पति और बेटे को पुलिस खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती अकेली ही अपने समर्थकों के साथ मैदान में डटी हुई हैं। वो विधायकी तो किसी हाल में जीतना चाहती हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय शंकर सिंह खड़े हैं। दूसरी तरफ जेडीयू ने उन्हीं की बिरादरी से आने वाले कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। सरगर्मी इसीलिए तेज है क्योंकि नीतीश कुमार शनिवार को रुपौली जा रहे हैं। वहां पर वो कलाधर मंडल के लिए वोट मांगेंगे लोगों से। निश्चित रूप से नीतीश के जाने से कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा ही। वहीं दूसरी तरफ बीमा भारती भी कम नहीं है। बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव रोड शो करने वाले हैं। साथ ही जो सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव, खबर ये भी है कि उनके समर्थन में वो रुपौली में वोट मांगेंगे। और इधर निर्दलीय शंकर सिंह अलग ही ताल ठोके हुए हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली और बीमा भारती चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। पूर्णिया से निर्दलीय के तौर पर राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जीत हासिल की थी। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव 10 जुलाई को होना है और इसको लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने हैं। जनता दल यूनाइटेड ने रुपौली सीट से कलाधर मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने एक बार फिर से बीमा भारती पर भरोसा जताते हुए आरजेडी उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि रुपौली उपचुनाव में माना जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की लड़ाई में पप्पू यादव भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा। इसके बाद अब रुपौली सीट पर सियासी समीकरण बदल गया है। जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर एक बार फिर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा चुकी है और जेडीयू कोटे के सभी मंत्री लगातार रुपौली में कैंप कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और शनिवार को तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी गंगोता समाज की है। इसी समाज से बीमा भारती और जेडीयू प्रत्याशी कलाधर मंडल दोनों आते हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दो मंडलों की लड़ाई में कहीं तीसरा बाजी ना मार ले, कहीं शंकर सिंह ना मैदान मार ले।
ये चर्चा है पूर्णिया में कि शंकर सिंह निकल जाएंगे इन दोनों की लड़ाई में, लेकिन असली में क्या होता है ये तो काउंटिंग के दिन ही पता चलेगा। क्या लोग गाली देने के बावजूद भी बीमा भारती को वोट दे देंगे, या फिर इन दोनों की लड़ाई में कलाधर मंडल निकल जाएंगे। तमाम संभावनाएं हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। फिलहाल इतना ही है कि बीमा भारती अकेली मैदान में डटी हुई हैं अपने समर्थकों के साथ। उनके पति और बेटे को पुलिस ढूंढ रही है और कलाधर मंडल अपने समर्थन के लिए कई नेताओं, कई मंत्रियों को बुला चुके हैं और कई नेता वहां पर कैंप भी कर रहे हैं। लेसी सिंह वहीं की हैं। इसके अलावा शंकर सिंह, जो कि कहा जा रहा है कि उनको पीछे से बैक कर रही है एलजेपी रामविलास। तो देखिए कौन जीतता है। और ये भी चर्चा है कि अगर शंकर सिंह जीत जाते हैं तो वो एलजेपी में आ जाएंगे जीतने के बाद। अभी पीछे से उन्हें सपोर्ट दिया जा रहा है। तो देखिए क्या क्या होता है। अभी तो 4 दिन बाकी हैं वोटिंग में। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।